नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अखंड ज्ञान पाठ में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने एक बहुत ही सुंदर लेख का पठन करेंगे, जिसका शीर्षक है अग्रदायिका विशाखा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगवान बुद्ध की एक प्रिय शिष्या थी विशाखा। महाबुद्ध ने उसे अग्रदायिका कहकर संबोधित किया। अग्रदायिका अर्थात जिसने सदा आगे बढ़कर अपने गुरु के संग मिशन में तन मन धन से योगदान दिया। बाल्यावस्था में ही उसने ज्ञान मार्ग का वर्ण किया और एक श्रेष्ठ साधिका बनने की राह पर बढ़ चली। आगे चलकर विशाखा का विवाह श्रावस्ती के एक संपन्न परिवार में हुआ। गुरु सेवा के साथ साथ अपनी गृहस्थी, व्यापार व अन्य उत्तरदायित्वों का निर्वाह भी वह श्रेष्ठता से करती थी। एक समय की बात है, विशाखा किसी रिश्तेदार के समारोह में भाग लेने के बाद सीधा सत्संग सुनने के लिए जेतवन विहार पहुंची। वैरागियों के मठ में उसे चमकदार वस्त्र पहनकर प्रवेश करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए द्वार पर ही उसने अपना अत्यंत मूल्यवान रत्न जड़ित दुशाला उतारा और एक सेविका को संभालने के लिए पकड़ा दिया। फिर विहार के भीतर जाकर सत्संग सुना। सत्संग के बाद विशाखा अपनी सेविका के साथ विहार की कुछ सेवाओं में लग गई। प्रांगण में बैठकर उसने थोड़ी देर साधना भी की। सत्संग, सेवा, साधना के बाद वह विहार से बाहर आ गई। वाहन में बैठने से पहले सेविका को याद आया कि वो रत्नजड़ित वस्त्र तो विहार में ही छूट गया है। सेविका तुरंत फुरत भीतर जाने को तत्पर हुई। विशाखा ने रोका। बड़ी सूझ के साथ बोली, अब तो वस्तु गुरु घर में छूट गई है तो वह गुरु घर की ही हो गई है, इसलिए भीतर जाकर भिक्षुओं से कहना कि उसे दान रूप में कृपया स्वीकार कर लें। चूंकि वह अत्यंत मूल्यवान वस्त्र था, उसे भिक्षु आनंद ने संभालकर सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया था। सेविका ने उन्हीं के पास जाकर विशाखा की इच्छा बताई। आनंद ने कहा, विशाखा बहन की भावना सराहनीय है, पर रत्नों का दान स्वीकार करना आश्रम के नियमों के विरुद्ध है। सेविका वह रत्न जड़ित वस्त्र लेकर वापस विशाखा के पास पहुंची, किंतु अब तक विशाखा ने उसका दान करने का पूरा मन बना लिया था। वह उसे निजी अंग वस्त्र मानकर स्पर्श ही नहीं कर पाई, इसलिए वाहन से उतरकर पुनः विहार में प्रवेश कर गई। भगवान बुद्ध के चरणों में उपस्थित हुई। जैसे सूरजमुखी का फूल सूर्य की दिशा में अपनी नाल मोड़कर झुक जाता है, विशाखा भी अपने भुवन भास्कर बुद्ध के समक्ष नत हो गई। दोनों हाथ फैलाकर उसने वो रत्न जड़ित वस्त्र आगे किया। फिर विनीत भाव से प्रार्थना की, भंते, सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, पर इस वस्त्र ने तो आपकी पुण्यमयी भूमि का विशेष स्पर्श पा लिया है। फिर इस प्रसादी वस्त्र को मैं अपने अंग पर धारण कर प्रदर्शन कैसे कर सकती हूँ, इसलिए प्रभो, अब आप ही इसके स्वामी हैं, इसे स्वीकार कीजिए। भगवान बुद्ध, विशाखे, तुम तो पुरानी साधिका हो। विहार की आचार संहिता तुमसे कहाँ छिपी है। अमूल्य हीरे रत्नादि संग स्वीकार नहीं करता। ऐसा करो, तुम इस वस्त्र को हमारे प्रसाद रूप में ही धारण करो। इस प्रस्ताव को भी विशाखा की आत्मा अंगीकार नहीं कर पाई। इस साधिका का समर्पण अगाध था, इसलिए उसके अंतर्मन से एक सुझाव निकला, जिसे उसने बुद्ध के चरणों में प्रस्तावित किया। भंते, इस वस्त्र को अब न आप और न मैं अपना सकती हूँ, तो क्यों न इसका सौदा कर दिया जाए। जो भी धनराशि मिलेगी उससे एक बौद्ध विहार आश्रम का निर्माण कर देंगे, जिससे जन जन तक ज्ञान का प्रचार प्रसार हो सकेगा। भगवान बुद्ध ने विशाखा के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। विशाखा ने तुरंत उस वस्त्र की नीलामी की घोषणा कराई, परंतु पूरी श्रावस्ती में उस वस्त्र को खरीदने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। अंततः विशाखा ने स्वयं ही स्वर्ण कार से उसका मूल्यांकन करवाया। उसी के बराबर धनराशि उसने अपने खजाने से निकाली। उस बड़ी राशि से श्रावस्ती की पूर्व दिशा में एक उपयुक्त भूमि खरीदी गई। उस पर बौद्ध विहार का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। भिक्षुओं के निवास व ध्यान साधना के लिए 1000 कक्ष बनाए गए। टहलने के लिए बगीचे, स्नान घर व अन्य आवश्यक सुविधाओं के प्रबंध भी समुचित रूप से किए गए, जहाँ एक साथ हजारों साधक ध्यान कर सकें, ऐसी साधना स्थली, प्रवचन आयोजनों के लिए बड़ा सभागार, विहार के बीचों बीच बुद्ध के कुटीर। 9 महीनों के अल्प समय में ही एक विस्तृत क्षेत्र 2 तल का विहार बनकर तैयार हो गया और पूर्वाराम विहार कहलाया। भवन निर्माण के पश्चात विशाखा भगवान बुद्ध के पास पहुंची। उसके नेत्रों में भावाश्रु थे। इतने बड़े दान का तनिक भी अहम उसके भाल पर नहीं था। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में झुककर शीश नवाया। उसके स्वर में अनुनय था, मानो दाता से भिक्षा मांग रही हो कि वो उसकी सेवा को स्वीकार कर लें, भवन को ग्रहण कर उसे अपने आलोक से अनुग्रहित करें। भगवान बुद्ध प्रसन्न हुए।
इतने भवन निर्माण से नहीं जितने अपनी निरअहंकारी सेविका के आत्मनिर्माण से। उनकी पारदर्शी दृष्टि देख पा रही थी कि सामाजिक रूप से गृहस्थी होते हुए भी विशाखा पूरी तरह संघ को समर्पित थी। इसलिए एक नियत दिन बुद्ध अपने भिक्षु संघ के संग इस नवनिर्मित विहार में पधारे। उनके आगमन पर विशाखा ने एक विशाल समारोह का आयोजन किया। विशाल प्रांगण में हजारों अनुयायियों के बीच भगवान बुद्ध ने उद्घोषणा की, मैं विशाखा द्वारा निर्मित इस पूर्वाराम विहार को भिक्षुणी संघ को समर्पित करता हूँ। एक अनूठी साधिका ने इस भवन की नींव रखी। आगे भी यह भवन सत सत साधिकाओं की तपस्थली बनेगा। उद्घोषणा सुनकर विशाखा आनंद विभोर हो गई। अपने बच्चों व नाती पोतियों के साथ गुनगुनाते हुए पूर्वाराम विहार की परिक्रमा करने लगी। कुछ भिक्षुओं ने यह देखा तो बुद्ध से कहा, भगवान देखिए ना, विशाखा फूली नहीं समा रही, वह अति प्रफुल्लित है, गुनगुना रही है, उसकी चाल में भी उमंग भरा नर्तन है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, जैसे कोई चतुर माली सुगंधित फूलों को जमा करके मालाएं बनाता है, उसी प्रकार आज विशाखा ने भी अपनी समस्त सद्वृत्तियों और साधकता के गुणों को जोड़कर यह भवन निर्माण का सेवा कार्य पूर्ण किया है। इसलिए उसकी आत्मा धन्य धन्य है, हृदय में संतोष है। आज विशाखा का जन्मों का चिर अभिलाषित लक्ष्य पूर्ण हुआ है, इसलिए वह गा रही है, आनंद मग्न है। इतिहास बताता है भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक वर्षावास जेतवन व पूर्वाराम विहार में ही किए। विशाखा व उसके परिवार ने वहाँ सदैव संघ की अनेक प्रकार से सेवा की। एक बार पूर्वाराम में विहार करते समय भगवान ने प्रसन्न होकर विशाखा से कुछ मांगने को कहा। जानते हैं इस अलबेली साधिका ने क्या मांगा? सेवा के बदले और अधिक सेवा। विशाखा ने कहा, भंते मुझे आजीवन आश्रम के भिक्षुओं व भिक्षुणियों के लिए वस्त्रों का व औषधियों का प्रबंध करने की अनुमति दीजिए, यही मेरी मनोकामना है। विशाखा की धर्म बुद्धि और प्रेम को देखकर बुद्ध कह उठे, साधो साधो, तन मन धन से हर प्रकार की सेवा में सदैव आगे रहने वाली अग्रदायिका तुम धन्य हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।